हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एचपीयू मैट के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए दो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है। एक है एचपीयू मैट यानी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा है एचपीयू एमबीए रूरल डेवलपमेंट। एचपीयू एमबीए रूरल डेवलपमेंट की वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एचपीयू एमबीए रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में पता चल जाए और आप उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। एचपीयू मैट के पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें हमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स कैरी करते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और इस एग्जाम को करने के लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है, यानी आपको 120 मिनट के अंदर ये 200 क्वेश्चन करने हैं। और इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। आगे हम देखें कि कौन कौन से सेक्शन से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है इस एग्जाम में वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिमाचल जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, करंट इवेंट्स, जितने भी करंट जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुए होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। देन इंग्लिश ग्रामर, उसके भी आपको 50 क्वेश्चन होते हैं और वे काफी इजी क्वेश्चन है। इजीली आप उसमें 45 तक मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक के भी 25 और ट्रेड एंड कॉमर्स के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सेक्शन में देखेंगे कि हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। सबसे पहला है जनरल नॉलेज का सेक्शन, जिसमें हमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपीयू मैट के एग्जाम में। इसमें सबसे पहले इंडिया जीके है। इसमें गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ, पॉलिटिक्स, अचीवमेंट्स, फेमस पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टेट, स्पोर्ट्स, सिनेमा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से क्वेश्चन आते हैं। और जो भी करंट इवेंट्स हमारी कंट्री में एक साल में हुए होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, इलेक्शन से रिलेटेड हो, वहां से हमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड जीके, जिसमें हमें कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, उनकी करेंसीज, उनकी कैपिटल, जो भी लेटेस्ट कंट्री साल में बहुत ज्यादा फेमस थी या बीच में न्यूज में थी, वहां से क्वेश्चन आते हैं। लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, समिट्स, फंडामेंटल ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से हमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। इसके भी टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इजी। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली आप इनको स्कोर कर सकते हैं। इनमें 2 पोर्शन है, एक है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल होगा उसमें होगा फिलिंग द ब्लैंक्स। जो फिलिप्स होंगे वो आर्टिकल के लिए फिल करने के लिए आ सकते हैं, प्रेपोजिशन के लिए फिल करने को आ सकते हैं, किसी भी चीज के लिए फिल करने को आ सकते हैं। फिर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वोकैबुलरी, ऑड वन आउट, सेंटेंस करेक्शंस, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी ओवरऑल आपको जो भी इंग्लिश का नॉर्मल ग्रामर है, जो भी पार्ट ऑफ स्पीचेस है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो एक आपको पता है पैराग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे हर एक क्वेश्चन के। आपको बस जो सही ऑप्शन होगा पैराग्राफ से पढ़ के उसे आपने सही करना है। नेक्स्ट सेक्शन होगा इस एग्जाम का वो है रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें असर्शन एंड रीजंस, कॉज एंड इफेक्ट, assumption, premise, conclusion, critical, analytical and logical reasonings, coding and decodings, blood relations, statement and assumptions, visual reasoning, symbols based problems। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी काफी इजी पोर्शन है, इसमें भी आप 20 से लेके 22 तक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसे इजीली टैकल कर सकते हैं रीजनिंग पोर्शन को। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है हमारे पास मैथमेटिक्स के हमें टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बेसिक 10th लेवल का मैथ्स होता है, जिसमें सबसे पहले अलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, मीन, मोड, मीडियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 5 से 6 आएंगे आपको। फिर है नंबर सिस्टम्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, सीरीज, ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल एक्सेट्रा, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी के हमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट अवेयरनेस, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बैंकिंग, कॉर्पोरेट एसोसिएशन जैसे बीएससी है एंड एनएससी है, लोगोज एंड टैग्स लाइंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे पेटेंट करवाया जाता है, कैसे अपना जो लोगो रजिस्टर कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे हम अपनी फिस्कल पॉलिसी चलाते हैं, कैसे देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लास्ट जो भी 1 ईयर की पॉलिसीज होंगी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर है बिजनेस हाउसेस, लेटेस्ट टाई अप्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज, बिजनेस एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी करंट इवेंट्स हुए होंगे वर्ल्ड में इकोनॉमी को लेके, जितने भी इवेंट्स हुए होंगे वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया एचपीयू मैट के लिए। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एज सच कोई भी अपना सिलेबस प्रोवाइड नहीं करती अपनी साइट पे कि आपको क्या पढ़ के आना है, क्या नहीं पढ़ के आना है। हमने भी अपना ये जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है, ये जो लास्ट प्रीवियस ईयर के 3 साल के क्वेश्चन थे उनको देख के बनाया है। उनमें किसे क्वेश्चन थे, क्या क्या टॉपिक्स में कवर हुए थे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि हम आपको वहाँ इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको अपडेट करते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सिर्फ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।